फोर्ड मोटर्स इंडिया के अंदर री एंट्री लेने वाला है, पर ये हमें कैसे पता? फोर्ड मोटर ने अपनी नई एंडेवर के मॉडल को इंडिया के अंदर पेटेंट फाइल करवाया, और वो भी अभी थोड़े टाइम पहले ही करवाया है। काफी ज्यादा चांसेस बन चुके हैं कि फोर्ड इंडिया के अंदर री एंट्री ले। पर अगर इन्होंने इंडिया के अंदर री एंट्री लेनी ही थी तो ये इंडिया को छोड़ के क्यों गए? आ जाओ, आज हम इन चीजों के ऊपर ही बात करते हैं। देखो, इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं। जो पहला रीजन है वो है फोर्ड की इंडिया के अंदर बढ़ती हुई ब्रांड वैल्यू। देखो, अगर हम फोर्ड की बात करें तो जब से फोर्ड ने इंडिया को लेफ्ट करा है, तब से फोर्ड की एंडेवर की जो रीसेल वैल्यू है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ी है। और इवन अगर हम फोर्ड या फोर्ड की गाड़ियों के ऊपर अभी के टाइम पे वीडियो बनाएंगे तो हमें बहुत सारे व्यूज मिलेंगे, क्योंकि अभी के टाइम के ऊपर बंदे फोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं। अगर हम अगले रीजन की बात करें तो वो है फोर्ड का सानंद वाला प्लांट। देखो, जब फोर्ड ने अपनी फीगो को 2011 के अंदर लॉन्च करा तो उस गाड़ी की काफी ज्यादा अच्छी सेल्स होने लगी। फोर्ड ने सोचा कि थोड़े टाइम के अंदर इंडियन मार्केट 7 मिलियन कार्स तक जाएगा, तो उन्होंने सानंद वाला प्लांट बनाने का सोचा और उन्होंने इस प्लांट के ऊपर 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी। देखो, जो ये फोर्ड का सानंद वाला प्लांट था, इसके काफी ज्यादा खर्चे थे। फोर्ड अपने हर एम्प्लॉय को 10 लाख पर एनम की सैलरी देता था, और वहीं पे महिंद्रा जैसे ब्रांड 7 लाख पर एनम की सैलरी देते थे। इसलिए जो फोर्ड का सानंद वाला प्लांट था, उसने फोर्ड को काफी ज्यादा बड़े लॉसेस के अंदर डाल दिया। और अभी थोड़े टाइम पहले ही फोर्ड ने ये प्लांट टाटा को बेच दिया, वो भी 780 करोड़ के अंदर। और टाटा ने सानंद वाले प्लांट के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू भी कर दी है। और अगर हम दूसरे रीजंस की बात करें कि फोर्ड ने इंडिया को क्यों छोड़ा, तो वो यही था कि उनकी सेल्स पहले से कम हो गई थी, क्योंकि वो अपनी गाड़ी को टाइम पे अपडेट नहीं दे रहे थे। अगर हम आखिरी के ऊपर बात करें कि अगर फोर्ड वापस से इंडिया में आएगी तो वो फेल होएगी या वो सक्सेस करेगी, देखो, इसे आंसर करना बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि अगर फोर्ड ने इंडिया के अंदर अकेली एंडेवर को ही लॉन्च करा, और मैं श्योरली कह सकता हूँ कि फोर्ड फिर इंडिया के अंदर टोटली फेल हो जाएगी, क्योंकि फोर्ड एंडेवर का जो कंपटीशन है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। और टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो मंथली सेल्स है वो 2000 या 3000 यूनिट्स ही होती है। और अगर फोर्ड ने 1000 यूनिट्स की भी सेल करी पर मंथ अपनी एंडेवर की, फिर भी वो पहले की तरह इंडिया के अंदर अच्छी सेल्स नहीं कर पाएंगे। अगर हम फोर्ड की बात करें तो अगर वो एंडेवर के साथ साथ एक क्रेटा सेगमेंट एसयूवी और ब्रेजा सेगमेंट एसयूवी लेकर आएंगे, फिर तो फोर्ड इंडिया के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एसयूवीज की जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। और इवन फोर्ड एक्सयूवी 700 के कंपटीशन के अंदर एक गाड़ी को लॉन्च कर सकता है, बिकॉज उसके अंदर ज्यादा भी कंपटीशन नहीं है। और बाकी तो अब हम वेट करते हैं कि कब फोर्ड इंडिया के अंदर री एंट्री लेगा।